नमस्कार दोस्तों। आज हम हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 5 प्रमुख नदी घाटियां हैं: सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब और यमुना। यमुना राज्य की केवल दक्षिणी पूर्वी सीमा को पार करती है, लेकिन गिरी और टॉन्स सहित हिमाचल में उत्पन्न होने वाली सहायक नदियों के साथ यह नदी पश्चिम की ओर बहने वाली गंगा नदी के बेसिन का एक हिस्सा है। अन्य 4 नदियां पूर्व की ओर बहने वाली सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। हिमाचल प्रदेश सिंधु और गंगा दोनों घाटियों को पानी प्रदान करता है। हिमाचल की 4 नदियों में से सतलुज को छोड़कर, जिसका स्रोत तिब्बत में है, बाकी हिमाचल प्रदेश राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पन्न होती है, जबकि ब्यास भारत के भीतर सतलुज से मिलती है। सतलुज पाकिस्तान में चिनाब में मिलती है। रावी भी पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिलती है। इसके बाद चिनाब झेलम से मिलती है और फिर विलय की गई नदियां पाकिस्तान के मिठनकोट में सिंधु से मिलती है और उसके बाद अरब सागर में इसका संगम होता है। तो हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश की नदी प्रणाली का जल ग्रहण वितरण। नदी तंत्र के नाम जैसे सतलुज है, सतलुज नदी का जल ग्रहण 20,398 है और परसेंटेज में देखेंगे 30.69। ब्यास नदी है, इसका 13,663 जल ग्रहण क्षेत्र है किलोमीटर में और 24.5% जो है ये परसेंटेज में है। चिनाब नदी है, 7,850 इसका जल ग्रहण क्षेत्र है किलोमीटर में और 14.2% में आता है ये। और यमुना नदी है 5,872, 10.6%। रावी नदी है 5,528 किलोमीटर और 9.9% है। सिंधु नदी है 1,450 किलोमीटर, 2.6% है। मारकंडा नदी है 360 और 0.6% है। गंगा नदी है 290 और 0.5% है। पबर नदी है 262 किलोमीटर है और 0.5% है। तो अगर जल ग्रहण क्षेत्र का टोटल देखेंगे, किलोमीटर देखेंगे, तो ये आएगा 55,673 और परसेंटेज में 94.09। आजकल जो है जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें आंकड़े ज्यादा डाले जाते हैं, तो पूछा जा सकता है जैसे कि जल ग्रहण क्षेत्र जो टोटल जो हिमाचल प्रदेश की नदी प्रणाली का कितना है 55,673। तो ये चीजें जो आपने 2-3 बार रिपीट कर लेनी है, देखनी है बार बार, ताकि ये चीजें आपको पूरी तरह से किलोमीटर में जो है हर नदी के जो कितने किलोमीटर जल ग्रहण क्षेत्र है, कितनी परसेंटेज है, वो सारा जो है याद हो जाए। आगे देखेंगे हम डिटेल से नदियों को कि उनके संस्कृत में नाम क्या है और कहाँ से कितने किलोमीटर। देखेंगे चिनाब नदी। चिनाब का संस्कृत नाम चंद्रभागा है और इसका वैदिक नाम अस्किनी और यूनानी नाम जो है एकेसीन है। चिनाब का संस्कृत में नाम चंद्रभागा है और वैदिक में अस्किनी है और यूनानी में एकेसीन है। चिनाब में तांगती के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है स्वर्ग से आया हुआ पानी। ये 2 धाराओं चंद्रा और भागा से बनती है। चंद्रा बारालाचा दर्रे के पूर्व दक्षिण में स्थित चंद्रताल से निकलती है और भागा सूरजताल से निकलती है, जो बारालाचा के दक्षिणी पश्चिम में स्थित है। ये दोनों धाराएं लाहौल घाटी में तांडी में मिलकर चंद्रभागा बनाती है। ये आगे बढ़कर भुजिंद में पांगी में प्रवेश करती है। यहीं से इसे चिनाब के नाम से भी जानी जाती है। तो ये जो है आगे कहाँ पर प्रवेश करती है, ये आगे बढ़कर भुजिंद पांगी में प्रवेश करती है, जहां पर इसे नाम दिया गया चिनाब। चिनाब नदी जो है ये चंद्रा और भागा 2 नदियों से मिलकर बनी होती है। इसको भुजिंद में पांगी में प्रवेश करने के बाद इसको चिनाब नाम दिया गया। यह कश्मीर में पौधर घाटी में प्रवेश करने के लिए संसारी नाला गनौर में चंबा से बाहर निकलती है। ये हिमाचल की सबसे बड़ी पानी की मात्रा के मामले में बड़ी नदी है। 61,000 वर्ग किलोमीटर के कुल जल ग्रहण क्षेत्र में इसका जल ग्रहण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में 7,850 वर्ग किलोमीटर है, जो हमने ऊपर पढ़ा भी है। यह राज्य में लाहौल में लगभग 122 किलोमीटर की दूरी तक बहती है। आगे देखेंगे इसकी सहायक नदियां। भागा की सहायक नदियां थिरोट और सोहल, योचनाला, जास्कर, चूमिलंग और बेलुंग है। मियार नाला उदयपुर में चंद्रभागा से मिलता है। छेबिया और कालीचो नाला
त्रिलोकीनाथ में चंद्रभागा से मिलते हैं। चंबा में यह परमार, हुडन, सूरल, हड़सल, दावती और महरू खड्ड से जलग्रहण है। आगे देखिए हम सतलुज नदी। सतलुज का संस्कृत नाम शतुद्र है। सतलुज का संस्कृत नाम क्या है? सतलुज नदी का संस्कृत नाम शतुद्र है। इसका वैदिक नाम शतुद्री है। वैदिक नाम शतुद्री है और संस्कृत नाम शतुद्र है और यूनानी नाम जरद्रोस हेजिड्रोस है। तिब्बत में से लोंगचेन खवाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है तिब्बत में? लोंगचेन खवाब। तिब्बत में से लोंगचेन खवाब कहा जाता है। यह कैलाश पर्वत के दक्षिणी ढलानों में मानसरोवर के निकट रक्सताल से निकलती है। हिमाचल में किन्नौर में शिपकिला ऊंचाई 6608 मीटर में प्रवेश करती है और जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार और शिवालिक पर्वतमाला से होती हुई दक्षिणी पश्चिमी दिशा में बहती है। सतलुज हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। सतलुज जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। यह राज्य में लगभग 320 किलोमीटर की दूरी तक बहती है। हिमाचल प्रदेश में इसका कुल जलग्रहण क्षेत्र जो है 20,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। सतलुज किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी, बिलासपुर, ऊना जिलों से होकर के गुजरती है। यह चौरा के निकट किन्नौर जिले से निकलकर बादलज्योरी के निकट शिमला जिले में प्रवेश करती है। यह कसोल में बिलासपुर में प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब के मैदानी इलाकों नीला गांव, भाखड़ा में प्रवेश करती है, जहाँ इस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा बांध बनाया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पे बनाया गया है? सतलुज नदी पे। ये चीजें कुछ फैक्ट है जो आपने याद रखने हैं। नदी के तट पर बसी हुई प्रमुख मानव बस्तियां नागमिया, रिकांगपिओ, कल्पा, रामपुर, तत्तापानी, सुन्नी और बिलासपुर है। सतलुज की सहायक नदियां देखेंगे। बसपा नदी। बसपा सतलुज की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह बसपा पहाड़ियों से निकलती है और मुख्य हिमालय श्रृंखला से होकर बहती है। बाद में यह किन्नौर जिले के कड़छम कल्पा के पास सतलुज नदी में मिल जाती है। यह सतलुज के बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं। स्पीति नदी है। स्पीति नदी कुंजुम श्रृंखला से निकलती है और तैगपो और कब्जियन धाराएं इसकी सहायक नदियां हैं। स्पीति घाटी से बहने के बाद स्पीति किन्नौर जिले के नामगिया के पास खाब में सतलुज से मिलती है। स्पीति नदी और उसकी सहायक नदियों के साथ मुख्य बस्तियां हांसी और धारा है। हांसी और धनकर गोम्पा है। नोगली खड्ड यह रामपुर बुशहर के ठीक नीचे सतलुज में मिलती है। यह शिमला जिले के रामपुर तहसील के विपरीत निर्मल तहसील में कुल्लू जिले को छूती है। सोन नदी है। सोन नदी शिवालिक श्रृंखला के दक्षिण ढलानों से निकलती है, जिसे 16 सिंगी श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। सोन नदी जो है इसको हंस भी कहा जाता है। सोन नदी शिवालिक श्रृंखला के दक्षिण ढलानों से निकलती है और 16 सिंगी श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा बनाती है। गर्मियों में इसका जल काफी कम होता है। आगे देखेंगे अन्य सहायक नदियां। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां जैसे रोपा, तैंती, पेंजूर, कशंग, मूलगांव, यूला, बांगर, थोंग और रूपी दाहिने किनारे की सहायक नदियां हैं, जबकि तिरुंग, गायथिन, दुलिंग, सोल्डर बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं। अगले हम देखेंगे ब्यास नदी। ब्यास का संस्कृत नाम जो है विपाशा है। ब्यास का संस्कृत नाम विपाशा है। संस्कृत नाम क्या है इसका? विपाशा। इसका वैदिक नाम अर्जिकिया या अर्जिकिया बोलते हैं। संस्कृत नाम विपाशा है। वैदिक नाम जो है अर्जिकी या अर्जिकिया कहते हैं और ग्रीक नाम जो है हाइफेसिस है। ब्यास जो है शुरुआत में जुड़वा सहायक नदियों के रूप में निकलती है, जो मनाली से 10 किलोमीटर जो मनाली से 10 किलोमीटर उत्तर में पलचान गांव में पहुंचती है और ब्यास नदी बनाती है। यह मंडी जिले में बजौरा के पास फिरनू गांव चवासीगढ़ में प्रवेश करती है। ब्यास संधोल में कांगड़ा में प्रवेश करती है और पंजाब के मैदानी इलाकों में प्रवेश करने के लिए मिर्थल के पास से निकल जाती है। इस नदी को पंजाब में दुख की नदी भी माना जाता है, लेकिन पौंग बांध बनने के बाद अब यह समृद्धि की अग्रदूत बन गई है।
ठीक है। तो ब्यास नदी को पंजाब में दुख की नदी कहते थे, लेकिन पौंग बांध जब बना तो ये समृद्धि की अग्रदूत बन गई। इस नदी के तट पर स्थित ऐतिहासिक महत्व के कई स्थान है, जैसे मनाली, नगर, कतरेन, रॉल्सन, कुल्लू, पंडो, मंडी, सुजानपुर, प्रांगपुर, गुंतर और नादौन। मंडी जिले में इसकी उत्तरी सहायक नदियां हैं, हंसा, तीर्थन, बखली, ज्यूनी, स्केती, पड़ी, सोन और बथेरी इसकी सहायक नदियां हैं। ब्यास की प्रमुख सहायक नदी हम देखेंगे, आवा नदी है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी में धौलाधार श्रेणी से निकलती है। ब्यास में शामिल होने से पहले यह दक्षिणी पश्चिमी दिशा में बहती है। बनेड़ खड्ड है या पालमपुर के पास धौलाधार श्रृंखला के दक्षिण ढलानों पर एक छोटे हिमपात वाले चैनल के रूप में निकलती है और कांगड़ा घाटी के मध्य भाग को अपवाहित करती है। बाणगंगा नदी है, यह धौलाधार श्रेणी के दक्षिणी ढलानों से निकलती है और कांगड़ा घाटी में ब्यास नदी में मिल जाती है। आगे देखेंगे ब्यास की सहायक नदियां कौन कौन सी है। चक्की नदी है, यह धौलाधार श्रेणी के दक्षिण ढलानों से एक छोटी हिमपोषित और वर्षा आधारित जलधारा के रूप में निकलती है। हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भाग को अपवाहित करती है। यह नदी पठानकोट के पास पंजाब में प्रवेश करती है और ब्यास नदी में मिल जाती है। गज खड्ड है, यह कांगड़ा जिले में धौलाधार श्रेणी के दक्षिणी ढलानों पर बर्फ से एक छोटी सी धारा के रूप में निकलती है। गज नदी पौंग बांध झील के ऊपर की ओर ब्यास नदी में मिलती है। हरला नदी कुल्लू घाटी के उत्तर पश्चिमी तट के अवसाद में बर्फ से एक छोटी धारा के रूप में निकलती है। यह भूंतर के निकट ब्यास नदी में मिल जाती है। लूनी नदी है, लूनी का उद्गम कांगड़ा घाटी में धौलाधार के दक्षिण ढलानों से होता है। यह कांगड़ा घाटी के मध्य भाग में ब्यास नदी में मिल जाती है। बनेड़ खड्ड, बाणगंगा नदी, चक्की नदी, गज खड्ड, हरला नदी, लूनी नदी और आवा नदी, ये जो है ब्यास की सहायक नदियां हैं। की सहायक नदियां को और कौन कौन सी है। मौनी नदी है, ये धौलाधार श्रेणी के दक्षिणी ढलानों से निकलती है। पार्वती नदी है, कुल्लू जिले में मुख्य हिमालय श्रृंखला की तलहटी पर मणिकर्ण के पास मानतलाई झील से निकलती है। ये कुल्लू घाटी के शमशी में ब्यास नदी में मिल जाती है। पतली कुल नदी है, ये पीर पंजाल श्रृंखला के दक्षिण ढलानों पर बर्फ से निकलती है और इसके बाद ये कुल्लू के ऊपर ब्यास नदी में बहती है। सैंज नदी है, ये मुख्य हिमालय की निचली श्रेणियों में ब्यास और सतलुज नदियों के जल विभाजक से कुल्लू के पूर्व में निकलती है। तत्पश्चात यह दक्षिणी पश्चिम की ओर बहती हुई ब्यास में मिल जाती है। लारजी के निकट धौलाधार श्रेणी से होकर गुजरती है। सैंज घाटी भी आकार की घाटी है और इंटरलॉकिंग स्पर्श की एक श्रृंखला से बहती है। सुकेत नदी है, ये धौलाधार श्रेणी की दक्षिण मुख्य ढलानों से निकलती है। मंडी में ब्यास में मिल जाती है। तीर्थन नदी है, कुल्लू के दक्षिणी पूर्वी बृहद या मुख्य हिमालय श्रृंखला की एक शाखा के आधार से निकलती है। इसके बाद यह एक दक्षिणी पश्चिमी दिशा का अनुसरण करती है और धौलाधार श्रेणी से बहती हुई लारजी में ब्यास में मिल जाती है। उहल नदी है, यह हिमाचल प्रदेश के धौलाधार श्रृंखला के उत्तर में यह दो धाराओं के रूप में निकलती है। कांगड़ा क्षेत्र में उहल नदी के मुख्य चैनल बनाने के लिए दो धाराएं दक्षिण ढलानों के आधार पर विलय करते हैं। धौलाधार श्रेणी के आधार के साथ काफी दूरी तक बहती है। बाद में यह दक्षिणी पूर्व की ओर मुड़कर मंडी शहर के निकट ब्यास नदी में मिल जाती है। हिमाचल प्रदेश में धौलाधार श्रेणी के उत्तर से दो सहायक धाराओं के रूप में निकलती है। ये दोनों धाराएं दक्षिण ढलानों में विलीन होकर कांगड़ा क्षेत्र में उहल नदी का निर्माण करते हैं। ये धौलाधार श्रेणी के आधार के साथ काफी दूरी तक बहती है। बाद में यह दक्षिणी पूर्वी की ओर मुड़कर मंडी शहर के पास ब्यास में मिल जाती है। अन्य जो है स्पिन, सुजाइन, फोजल, सरवरी, मनालसु, सोलांग और हुरला गोवा है। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट जो है रावी नदी। रावी का संस्कृत नाम इरावती है। रावी का संस्कृत नाम जो है इरावती है। इसका वैदिक नाम पुरुषनी और ग्रीक नाम हाइड्रोडोट्स है। यह बड़ा बंगाल धौलाधार की एक शाखा ग्लेशियर से पोषित भांदल और तांतीगिरी धाराओं द्वारा बनती है। एक संयुक्त धारा के रूप में निकलती है। भांदल नदी बड़ा बंगाल क्षेत्र में पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमाला के बीच स्थित बर्फीले क्षेत्रों से निकलती है। भरमौर के पूर्व में पीर पंजाल श्रृंखला की एक शाखा के ढलान से एक छोटी सी धारा के रूप में निकलने वाली तांतीगिरी नदी में विलय से पहले एक पश्चिमी दिशा में बहती है। दो धाराएं मिलकर रावी की मुख्य धारा का निर्माण करती है। रावी पहले धौलाधार श्रेणी से पीर पंजाल को अलग करने वाली द्रोणिका के माध्यम से पश्चिम की ओर बहती है और फिर धौलाधार श्रेणी के माध्यम से गहरे कंठ को काटते हुए दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ये प्रसिद्ध चंबा घाटी के माध्यम से डलहौजी पहाड़ी की तलहटी से बहती है। यह हिमाचल में लगभग 158 किलोमीटर की लंबाई तक बहती है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 5451 वर्ग किलोमीटर। यह पंजाब में प्रवेश करने के लिए खीरी में चंबा से निकलती है। नदी के किनारे प्रसिद्ध मानव बस्तियां भरमौर, माधोपुर और चंबा शहर है। रावी के दाहिने किनारे की सहायक नदियां बुद्धिल, टुंडा, बलजेडी, साहो, सियूल और चिरचिंद है।
चिरचिंद नाला है। चंबा शहर रावी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। रावी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां है। सियूल नदी है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश सीमा के पास धौलाधार और पीर पंजाल पर्वतमाला के बीच के इलाके से निकलती है। इसके बाद यह नदी पूर्व की ओर बहती है, एक घुमाव लेती है और रावी नदी में गिरने से पहले एक दक्षिणी पश्चिमी दिशा में बहती है। सियूल नदी जो इसकी सहायक नदी है। बैरा नदी है, यह हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल श्रृंखला के दक्षिण ढलानों पर बर्फ से निकलती है। सियूल नदी में शामिल होने से पहले बैरा नदी की कई सहायक नदियां इसे एक बारहमासी नदी बनाती है। आगे बुद्धिल, ये कुगती दर्रे से निकलती है और हड़सर में रावी से मिल जाती है। आगे देखेंगे हम इसकी रावी की सहायक नदियां। टुंडा, ये कालीछो दर्रे से निकलती है और टुंडा घाटी से होकर के बहती है और उलान में रावी में मिल जाती है टुंडा। आगे देखेंगे हम यमुना नदी। उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से उत्पन्न होने के बाद नदी सिरमौर जिले के खादरा माजरी में हिमाचल में प्रवेश करती है और ताजेवाला कोट से हरियाणा में प्रवेश करती है। यह कियारदा दून को देहरादून से अलग करती है। यमुना हिमाचल में बहने वाली सबसे छोटी नदी है। यमुना की सहायक नदियां देखेंगे। आंध्रा नदी, आंध्रा पवर नदी की एक सहायक नदी है और यह शिमला जिले के चिड़गांव के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से निकलती है। आगे अश्विनी खड्ड, अश्विनी या अश्विनी खड्ड, यह गिरि नदी की सहायक नदी है। यह नदी शिमला के उत्तर पूर्व की और एक छोटे से झरने से निकलती है और चैल क्षेत्र के पास साधुपुर में गिरि नदी से मिलती है। बाटा नदी है, यह नदी हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी कोने में नाहन रिज के नीचे बोल्डर से अपनी यात्रा शुरू करती है। बाटा नदी जालमूसा का खाला के नाम से लोकप्रिय है और खार का खाला और कसेर खाला पाउंटा घाटी नदी में शामिल होने वाले दो प्रमुख छोटी सहायक नदियां हैं। आगे देखेंगे इसकी सहायक नदी गिरि नदी। गिरि यमुना नदी की एक सहायक नदी है, कुपार चोटी से निकलती है जो जुब्बल शहर के ठीक ऊपर है और शिमला पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। जुब्बल और रोड में इसे गिरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह मंडोपसला या मरियोर में सिरमौर में प्रवेश करती है। यह सिरमौर को दो बराबर भागों में बांटती है। शीश गिरी यानी गिरी आर और ट्रांस गिरी जो है गिरी पार है। गिरी आर के लिए शीश गिरी और गिरी पार के लिए क्या है, ट्रांस गिरी। गिरी नदी रामपुर घाटी के पास यमुना में मिलती है। आगे देखेंगे मारकंडा नदी यह सिरमौर जिले के नान क्षेत्र के शिवालिक पहाड़ी की एक छोटी नदी है जो पाउंटा घाटी के कियारदा दून के पश्चिमी छोर पर निचले हिमालय के दक्षिणी चेहरे से निकलती है। सोलानी इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट है पब्बर नदी। यह नदी टॉस नदी की एक सहायक नदी है और इसका उद्गम जो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा क्षेत्र के करीब धौलाधार श्रृंखला और शिमला जिले के चरम उत्तर पूर्वी भाग में है। इस क्षेत्र में कुछ प्रमुख मानव बस्तियां चिड़गांव, रोडू और नैरवा है। पटसारी नदी है, शिमला जिले में खड़ा पत्थर के पास हिमालय की निचली पहाड़ियों से निकलने वाली पब्बर नदी की छोटी झरने वाली सहायक नदी है। टॉस नदी है, टॉस नदी जो है यह सहायक धाराओं द्वारा बनाई गई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सीमा के पास से निकलने वाली सुपिन नदी और प्रसिद्ध हरकी दून घाटी के शीर्ष पर एक ग्लेशियर से निकलने वाली रूपिन नदी। ये दो धाराएं कौन कौन सी, एक रूपिन नदी और एक सुपिन नदी। दो धाराएं नेटवार के पहाड़ी पूर्व के पास मिलती है और नेटवार के नीचे की ओर धारा को टॉस नदी के रूप में जाना जाता है। टॉस यमुना नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी और देहरादून घाटी के उत्तर पश्चिमी भाग में कलसी के पास खोदरा माजरी में मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी प्रमुख नदियां और डिटेल से मैंने इन नदियों के बारे में बताया है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आपको फास्ट मोड पे देखने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने काफी स्पीड से बोला हुआ है। तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।